वैसे तो अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है। इसलिए वहां की ठंड से साइंटिस्ट एंड रिसर्चर के अलावा किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर बहुत भयंकर ठंड पाई जाती है और वहां के लोगों को जीने के लिए हर रोज एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको 10 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताएंगे जहां बेहद ठंड पड़ती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग आखिर इतनी ठंड में भी कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में 2 टाइप के जीव पाए जाते हैं। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड। अगर बात करें कोल्ड ब्लडेड की, तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप बदल जाता है। इस कैटेगरी में टॉर्टोइज, फ्रॉग और स्नेक आते हैं। और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड। ये वो क्रिएचर्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है और उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इंसान इसी कैटेगरी में आता है। कोल्ड ब्लडेड को तो भगवान ने पहले ही काफी अच्छा वरदान देकर भेजा है। उन्हें तो सर्दी गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन हम लोग ठहरे वार्म ब्लडेड, तो हमें तो अपना इंतजाम करना ही पड़ता है। इसलिए तो हम ठंडी से ठंडी जगह पर भी एटमॉस्फेयर को ऐसा बना लेते हैं ताकि हम वहां सरवाइव कर सकें। आज हम ऐसे 10 देश के बारे में बताएंगे जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा ठंड पाई जाती है, लेकिन फिर भी वहां लोग सरवाइव करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रूस। रूस एरिया के अकॉर्डिंग तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ही, साथ ही ठंड के मामले में भी ये सबसे ऊपर है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ठंडी जगह डिक्लेयर हो चुका ओमियाकॉन नाम का एक गांव पाया जाता है, जो अर्थ की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। इसलिए यहाँ पर केवल 800 लोग रहते हैं और उन्हें भी जिंदा रहने के लिए हर रोज एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ना तो खेती होती है और ना ही नॉर्मली पानी मिल पाता है। यहाँ पर अपनी प्राइमरी और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। इस गांव के अलावा भी रूस में काफी ठंड पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस नॉर्थ पोल के करीब है। नॉर्थ पोल यानी जिसे बर्फ का घर कहा जाता है। यही वजह है कि इतना क्षेत्रफल होने के बावजूद रशिया में केवल 15 लाख के आसपास लोग ही रहते हैं। वैसे रूस हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है, कभी रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, तो कभी अपनी गवर्नमेंट की वजह से। और हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी फीमेल को कहा है कि कम से कम 8 बच्चे पैदा कीजिए ताकि जनसंख्या बढ़ाई जा सके, क्योंकि रूस को लोगों की जरूरत है। अब आप ही देखिए कितनी कमाल की बात है। जहाँ भारत में बच्चे कम करने को कहा जा रहा है, वहीं रूस के राष्ट्रपति बच्चों की संख्या बढ़ाने को कह रहे हैं। अब आते हैं अगले कोल्डेस्ट देश पर, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क। यहाँ टेम्परेचर -69.60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैसे ग्रीनलैंड नाम इस देश को सूट नहीं करता, क्योंकि यहाँ बस नाम में ही ग्रीन है। और अगर कोई मुझे ग्रीनलैंड का नामकरण करने को कहे तो मैं इसका नाम स्नोलैंड रखूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रीन तो कुछ है ही नहीं, सारी धरती बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसका नाम स्नोलैंड होना चाहिए था। इसके अलावा भले ही दुनिया की सबसे ठंडी जगह रूस में पाई जाती हो, लेकिन ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे ठंडा देश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 में यहाँ पर -69.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई थी। असल में ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल में है, इसलिए यहाँ पर इतनी ठंड पाई जाती है। लेकिन जहाँ पहले ग्रीनलैंड की ठंड लोगों की प्रॉब्लम हुआ करती थी, वहीं आज यहाँ तेजी से पिघलती हुई बर्फ लोगों की चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन का प्रभाव ग्रीनलैंड पर दिखाई देने लगा है। खैर, ये तो एनवायरनमेंट की बात हो गई। हम तो यहाँ पर सबसे ठंडे जगह की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है। इसके अलावा ग्रीनलैंड काफी अजीब देश है, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ 22 घंटे सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन सर्दियों में 3 घंटे भी सूरज सही से नहीं दिख पाता। अब नंबर 3 पर आता है आइसलैंड। वैसे आइसलैंड का नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये सच में आइसलैंड ही है। यहाँ पर हर टाइम हर तरफ बर्फ जमी रहती है, लेकिन फिर भी ग्रीनलैंड के कंपैरिजन में ये थोड़ा गर्म है और गर्मी के मौसम में यहाँ पर हरियाली भी छा जाती है। लेकिन सर्दी के दौरान ये पूरी तरह से बर्फ की मोटी लेयर से ढका रहता है और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में ही पाया जाता है।
हमारी लिस्ट की अगली 4th कोल्डेस्ट कंट्री है कनाडा और यहाँ टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कनाडा एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर भी जबरदस्त ठंड देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग पूरी सर्दियों में यहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है और एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री तक रहता है। यहाँ इतनी ठंड इसलिए होती है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास है। वैसे यहाँ पर इतनी ठंड होने का एक रीजन तेज ठंडी हवाओं का चलना भी है। ये तेज ठंडी हवाएं यहाँ ठंड को और भी ज्यादा अनबियरेबल बना देती हैं। लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भारत के सबसे ज्यादा लोग यूएसए के बाद कनाडा में ही जाते हैं। इनफैक्ट हरियाणा और पंजाब को तो कनाडा से एक अलग ही लगाव है। यही वजह है कि कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। हमारी लिस्ट का अगला 5वां देश है यूएसए। अमेरिका के अंदर टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। यूएसए जो एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और पावर में दुनिया का नंबर 1 देश है। साथ ही ये भी वर्ल्ड की कोल्डेस्ट कंट्री की लिस्ट में शामिल है। हाँ, मगर वो अलग बात है कि इस पूरे देश में ठंड नहीं रहती है। यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। लेकिन इसका एक स्टेट है अलास्का। यहाँ सबसे ज्यादा ठंड है, जहाँ पर लगभग हर समय स्नोफॉल होती रहती है और टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है। नंबर 6 पर आता है फिनलैंड। यहाँ तापमान -51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज का एक पार्ट है। वैसे तो तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ही ठंड होती है, लेकिन फिनलैंड जो कि यूरोप के सबसे नॉर्थ में है, यहाँ पर काफी खतरनाक और लंबी सर्दी के साथ साथ पूरे देश में बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन इतनी ठंड के बावजूद फिनलैंड टूरिज्म का एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दिखने वाला अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस इसे काफी फेमस बना देता है। पर एक और बात है, भले ही इस देश में कितनी भी ठंड हो और लोगों को जीने के लिए कितना भी संघर्ष करना पड़ता हो, लेकिन जितने भी ह्यूमन लाइफ एंड गुड बिजनेस और पॉलिटिक्स से जुड़े इंडेक्स रिपोर्ट आती हैं, उनमें सबसे ऊपर टॉप 3 में कहीं न कहीं फिनलैंड का नाम जरूर आता है। नंबर 7 पर आता है नॉर्वे। यहाँ तापमान -51 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। नॉर्वे यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है और ये नॉर्थ पोल के पास होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। साथ ही यहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ और ग्लेशियर पाए जाते हैं। लेकिन ठंड के बावजूद नॉर्वे काफी फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूरज कभी नहीं डूबता और यहाँ लगभग 22 घंटे तक सूरज दिखाई देता है। वैसे नॉर्वे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर केवल 40 मिनट की ही रात होती है, लेकिन सूरज के इतनी देर तक दिखाई देने के बावजूद यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पाई जाती है। यहाँ सूरज आधी रात में भी चमक पड़ता है, इसलिए नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। यहाँ मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिन तक सूरज कभी छुपता ही नहीं है। हमारी लिस्ट की अगली 8वीं कोल्डेस्ट कंट्री है कजाकिस्तान। यहाँ तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कजाकिस्तान भी दुनिया के सबसे ठंडे देशों में शामिल है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये एशिया का पार्ट है और मैप में दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के ठीक नीचे है। वैसे 1991 से पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड मैप में इसकी अपनी अलग जगह है। वैसे इस देश में काफी ठंडा टेम्परेचर पाया जाता है और इसके मोस्टली हिस्से हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ की जनसंख्या भी काफी कम है और यहाँ के लोगों के पास काम करने को भी नहीं होता है। ठंड के मामले में 9वां अगला देश है चाइना। चीन जो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, वो एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है। साथ ही यहाँ पर ठंड भी जबरदस्त देखने को मिलती है। यहाँ तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके साथ ही ठंडी में चलने वाली तेज हवाएं इसे और भी ठंडा बना देती हैं, जो यहाँ के लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। वैसे ऐसा नहीं है कि पूरे चीन में ही इतनी ठंड पाई जाती है। असल में नॉर्थ ईस्ट के चीन में सर्दियां ज्यादा ठंडी और हार्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं। अगर चीन की सबसे ठंडी जगह की बात की जाए तो चीन के मोहे शहर में सबसे कम टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था। इस लिस्ट का आखिरी यानी 10वां देश है मंगोलिया।
जहां टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मंगोलिया एक एशिया का देश है जो मैप में हमें चीन के पास दिखाई देता है। यहाँ पर भी काफी ठंड देखने को मिलती है। यहाँ पर नवंबर से मार्च के बीच टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है और अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो सर्दी की रातों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है और ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ पर ज्यादातर लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। वैसे इस देश में ज्यादातर लोग चरवाहे हैं जो अपने जानवरों पर डिपेंड हैं और इधर से उधर जाते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो नेचर के साथ हार्मनी बनाकर रख सकें। वैसे आपको इन ठंडे देशों में कौन सा देश सबसे पसंद आया, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आप दुनिया के इन 10 सबसे ठंडे देश में कहीं गए हैं? तो अपने अनुभव को भी हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।